नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है अगर हम वेपन सिस्टम की इंपोर्ट करने की बात करें, और अभी दोस्तों लास्ट ईयर भी उसका दूसरा नंबर आया है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे जो सबसे ज्यादा वेपन सिस्टम पास्ट के अंदर आए हैं या अभी भी अगर उनकी परसेंटेज देखी जाए तो रशिया से ही हमने सबसे ज्यादा वेपन सिस्टम खरीदते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से, पिछले 5-6 सालों के अंदर हमने अमेरिका से भी बहुत से सिस्टम परचेज करना शुरू किया है, लेकिन दोस्तों अभी भी रशिया जो है हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। ऐसे में दोस्तों न्यूज ये आ रही है कि क्या इंडिया रशिया से पंटसीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बुल्गारियन डिफेंस वेबसाइट के अंदर एक न्यूज छपी है जिसके अंदर यह कहा गया है कि रशियन सभी खुश हैं क्योंकि उन्होंने 5 बैटरी S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की इंडिया को बेच दी है $5.43 बिलियन के अंदर। और अभी रशिया जो है वो ये इनिशिएटिव ले रहा है कि वह अपने एंटी एयरक्राफ्ट जो वेपन सिस्टम है उन्हें इंडिया को देना चाहता है, और इसके लिए उसने अपने पेंटसीर एस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी इंडिया के आगे रखना शुरू कर दिया है। और बताया जाता है कि ये भी इजरायली स्पाइडर सिस्टम की तरह ही बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और दोस्तों न्यूज ये भी बताती है कि जब राजनाथ सिंह जी अभी रशिया गए थे तो उस समय बहुत सी डिस्कशन हुई डिफेंस वेपन को खरीदने के बारे में और जल्दी से हमें सप्लाई करने के बारे में, जो भी हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए थे। तो उसके अंदर दोस्तों रशिया ने ये पेंटसीर एस सिस्टम भी डिस्कस किया है और कहा है कि ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, और साथ ही अपने एक्सपीरियंस को भी बताया जो उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर गेन किया है। तो ऐसे में दोस्तों इसके ऊपर चर्चा इंडिया और रशिया के बीच में ऑलरेडी हो चुकी है, और ये सिस्टम स्पेशली इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के टारगेट जैसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा रशियंस का यह भी बिलीव है कि सीरिया के अंदर जब उन्होंने एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशन देखी तो उस समय इसकी परफॉर्मेंस को देखा गया और इसकी टेक्निकल अडेप्टेशन है वो बिल्कुल ही इंडियन नीड के हिसाब से है, और ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्बैक्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम देता है। और इसके अंदर दोस्तों कुछ एक स्पेशल सिस्टम के कंपोनेंट को इंडिया में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी फैसला किया जा सकता है। हालांकि पूरी यूनिट को अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें तो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ एक सिस्टम दिए जा सकते हैं। और दोस्तों इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इसके अंदर अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। खासकर कारण ये है कि इसकी मोबाइलिटी और वर्सेलिटी, ये 2 चीजें रही हैं जिससे ये टारगेट को और कई एरियल टारगेट को एक साथ में एंगेज करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेंटसीर एस सिस्टम जो है किसी भी ब्रॉडर एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ में इंटीग्रेट किया जा सकता है, और तो और ये दोस्तों S-400 बैटरीज के साथ में मिलकर भी काम कर सकता है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इंडिया के पास बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम है, स्पेशली सोवियत ईरा के, और इसके अलावा मॉडर्न रशियन और इसराइली सिस्टम भी शामिल है। और अभी दोस्तों यूएसए से एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम NASAMS-2 भी इंडिया सोच रहा है लेने के बारे में, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इंडिया ये फैसला कर चुका है इसे खरीदने का। और इसके अलावा दोस्तों DRDO लगभग महारत हासिल कर चुका है इंडिया के खुद के बनाए क्विक रिएक्शन लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम के अंदर भी। तो ऐसे में एक और सिस्टम का जोड़ना ठीक रहेगा या नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जरूर सोचेगी। और दोस्तों रशिया का इसको आगे लेके आना उस समय भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख रीजन के अंदर तनाव चल रहा है, और लद्दाख का जैसा टेरिन है, जैसी वहां की दुर्गम स्थिति है, उस स्थिति के अंदर पेंटसीर एस सिस्टम बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों ये क्लैश कहां तक जाता है और उसके लिए इंडिया कौन से वेपन सिस्टम खरीदता है, ये तो दोस्तों बात की बात है, लेकिन इसका फैसला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेगी कि पेंटसीर एस सिस्टम को खरीदना है या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।